आज की क्लास में मैं आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही हूँ। हालांकि आपने इसको पढ़ रखा है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के लिए कि आखिर ये चैप्टर इतने सारे क्वेश्चंस कैसे कैरी करता है नीट के एग्जाम में। सारे बच्चों की एक क्वेरी होती है, जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है। अब जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा उसको कैसे पता चलेगा, उसको तो नहीं पता। या तो जिसने पहले से तैयारी कर रखी है, या फिर जो बच्चा इतना थोरोली स्टडी कर रहा है कि वो हर एक चैप्टर की एनालिसिस करना स्टार्ट करे कि किस चैप्टर से नीट के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ। तो अब उसका एक सबसे बड़ा ना रीजन मैं आपको बताती हूँ। अब एक चीज देखिए, आपके पास पूरे लिविंग सिस्टम में यही 5 किंगडम्स हैं, ठीक है। और यहाँ ऊपर से नहीं रीड करना स्टार्ट करेंगे, आपको हालांकि पता है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। जो 5 किंगडम्स है आपके पास, दैट आर मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया, ठीक है। अब अगर हम मोनेरा के बारे में बात करें तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रही हूँ। जब आप बायोटेक पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, बायोटेक्नोलॉजी के, चाहे आप प्रिंसिपल्स की पढ़ाई करें, चाहे आप एप्लीकेशंस की पढ़ाई करें, हर एक जगह पे मैं एक छोटा सा डेमो आपको दिखाती हूँ। देखिए, एक इमेज आप देखेंगे ना, मैंने आपको एक बार समझा रखा है सारे बच्चों को, लेकिन फिर भी वो देखने के बाद आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। तो उसको जब आप देखते हैं तो वहां ना मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब इस पूरे लिविंग सिस्टम में हमारे पास इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी अवेलेबल है, सही बात, डाइवर्सिटी तो है ही है, और डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि जितने नोन ऑर्गेनिजम्स हैं उससे ज्यादा इतने अननोन ऑर्गेनिजम्स हैं कि बेचारे बिना ढूंढे हुए ही क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं हमारे अर्थ से, ठीक है। एक्चुअली ये जो आपको एक इमेज अभी दिख रहा है, इट्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये फॉरेन डीएनए की जगह पे अगर हम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन मानते हैं और हमें इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन चाहिए, तो हम इसको एक बैक्टीरिया के, प्लाज्मिड याद होगा हर एक बच्चे को, सेल में मैंने बहुत डिटेल में आपको करा रखा है। तो आप यहाँ देखिए प्लाज्मिड पहचान रहे हैं, ठीक है। अब आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, आप क्लास 12th में बायोटेक पढ़ रहे हैं। बायोटेक पढ़ते वक्त ये प्लाज्मिड कहाँ से उठ के आया, तो सेल चैप्टर से उठ के आया, ठीक है। दूसरी पहली बात। अब दूसरी बात, जब आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो हमने इसको बैक्टीरिया के अंदर डाला है। ये एस्केरिचिया कोलाई इकोलाई बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया किसको बिलोंग करता है, तो बैक्टीरिया बिलोंग करता है किंगडम मोनेरा को। आपको थोड़ा सा लिंक समझ आ रहा होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जब बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बच्चों को करा रखा है, तो उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए हम हमेशा सिर्फ प्रोकैरियोट्स का यूज क्यों करते हैं, या फिर हम असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का यूज क्यों करते हैं। तो बायोटेक में अलग से स्पेशली एक लाइन मेंशन करी गई है बच्चों को, जिसमें लिखा हुआ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जब मैं चैप्टर 1 12th के बच्चों को पढ़ा रही थी तो मैंने उनको बायोटेक में ये वाली लाइन अंडरलाइन कराई थी, ठीक है। बोलने का ये मतलब हुआ कि कहाँ बायोटेक और कहाँ ये बायोटेक, कहाँ ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ 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 को रिलेट करने का काम कर रहा है। फिर प्रतिष्ठा की बारी आती है। प्रतिष्ठा में बहुत सारी चीजें हैं, इतनी वैरायटीज है कि इसको हमने हेट्रोजेनस किंगडम का नेम दे रखा है। ये सब बेसिक क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग। पहले तो कॉपीराइटेड क्वेश्चंस करेंगे। कॉपीराइटेड बोलने का मतलब बिल्कुल बेसिक, जिसमें कहीं पे कोई चेंज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो प्रतिष्ठा है, तो प्रतिष्ठा में पढ़ते 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 प्रोटोजोन्स भी आएंगे आपके पास। जब बच्चों को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कुछ ऐसे डिजीजेस पढ़ने होते हैं जैसे अमीबियसिस, अमीबा कॉज करेगा, ठीक है। मैं बच्चों से पूछती एक बात बताओ, अमीबा किस किंगडम को बिलोंग करता है? बच्चों का आंसर होता है मोनेरा। मतलब मुझे आज तक रीजन नहीं पता कि बच्चे उसका आंसर मोनेरा क्यों करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें, और ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि अगर इन सारे क्वेश्चंस को कोई बैठ के वहां पे अरेंज करना स्टार्ट करे, क्योंकि एग्जामिनेशन के पेपर में शफलिंग करके आपको लिखा नहीं रहेगा। चैप्टर 1 से आपको क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा, चैप्टर 2 से क्वेश्चन, ऐसा तो कोई रूल रेगुलेशन कहीं पे है नहीं।
वहां पे शफलिंग हो रखी होती है। तो उसको जब कोई सीरीज में अरेंज करना स्टार्ट करता है तो बाय डिफॉल्ट ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके जाता है। आप चेक कर लेंगे चाहे किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो। अब प्लांटी है, प्लांटी के कुछ बेसिक फीचर्स मैं आपको सिखाऊंगी, प्लांट किंगडम वही शुरू करेगा। फंजाई है, यहाँ पे फंजाई की जितनी कैटेगरीज है, आगे जाके जब मैं आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ाऊंगी तो इसी फंजाई की जो 4 कैटेगरीज है उसमें से जो आखिरी कैटेगरी है ड्यूटेरोमाइसिट्स, उसको बिलोंग करने वाले ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करके हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बनाएंगे। और फिर जब एनिमेलिया, तो भाई आप खुद ही बिलोंग करते हैं एनिमेलिया को, है ना। एनिमल किंगडम से बच्चों को बहुत डर भी लगता है ना, तो इसके बाद हम लोग कर लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं, उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो एनिमल किंगडम का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो भी आपको मतलब है, ये है बोलने का, ये पूरा चैप्टर सही में डिजर्व करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। तो जिसकी वजह से सेल के बाद, सेल में मैंने आपको कौन सी बात बताई थी, सेल चैप्टर में मैंने ना आपको एक बात बताई थी कि मेरा ये ओपन चैलेंज है कि सेल चैप्टर को एक बार आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और जो आपके 11th और 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर का कोरिलेशन जो है वो आपको सेल चैप्टर के साथ दिख जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है पूरे लिविंग सिस्टम में यही 5 किंगडम है, ठीक है। और ये जो 5 किंगडम आपके पास अवेलेबल हैं, वो पांचों किंगडम की पढ़ाई आपको कौन कराएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कराएगा। तो ये रीजन है, ठीक है, कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको एक बेसिक बात समझ आ गई होगी। तो इतना समझाने से आपको ये बात तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं ब्रेन में आई होगी कि हाँ, हमें इस चैप्टर को इतने बढ़िया तरीके से करना है कि हमारे से एक भी कॉर्नर का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 भी मरे से मरा अगर क्वेश्चन आता है तो 40 मार्क्स बहुत मायने रखता है, 1 मार्क से तो कितना रैंक पीछे आगे हो जाता है। तो 40 मार्क्स तो बहुत बड़ी चीज है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात आ रही है तो ऑब्वियस है कि जब हम लोग यहाँ पे सीरीज के बारे में बात करते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर हम लोग नॉर्मल सीरीज के बारे में बात करते हैं तो आपके पास जो 5 किंगडम्स है, आप देखिए, सिर्फ मैं नेम लिखूंगी लेकिन मैं इससे कितने सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगी। ये जो 5 किंगडम्स है आपके पास, इन 5 किंगडम्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया, मोनेरा है नंबर 1 पे, प्रोटिस्टा है नंबर 2 पे, देन है फंजाई, देन है आपके पास प्लेंटी, एंड देन है आपके पास एनिमेलिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने बैठ के इनका क्लास टेस्ट लिया था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनकी पोजीशनिंग करी। एक्चुअली इट्स सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। ये क्या है आपके पास, सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं ना इसको, ये इनका खुद का सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है। बोलने का ये मतलब है अर्थ पे कौन पहले आए, कौन उसके बाद आया, कौन उसके बाद आया और कौन उसके भी बाद आया, ठीक है। बस इतनी सी बात है। ये प्लेंटी है 4th पोजीशन पे और एनिमेलिया, अब अगर ऐसे देखें तो एनिमेलिया तो टॉप है, सुपीरियर मेंबर्स हैं लिविंग सिस्टम के। तो ये सबसे लास्ट में इवॉल्व हुए हैं, लेकिन मोबिलिटी होने की वजह से आज क्या हुआ है, पूरे अर्थ पे जो हम कहते हैं ना किसका राज है, तो किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वही सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको देखते हुए ना बहुत सारे क्वेश्चंस आप कवर करेंगे। सबसे पहली चीज कि जब हम किसी भी चीज को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत में क्या था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। जब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात हम करते हैं तो यहाँ पे एक प्लांटी आएगा और एक आपके पास एनिमेलिया आएगा। दो ही किंगडम्स थे, प्लांटी और एनिमेलिया। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, हु प्रपोज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कैर्लोस लिनियस का नाम आता है। किसका नाम आता है, कैर्लोस लिनियस का नाम आता है। तो प्लांटी और एनिमेलिया जब है तो प्लांटी एनिमेलिया में इसका मतलब है कि ये अब ऐसा नहीं है कि कैर्लोस लिनियस जब पैदा हुए वो अपने बर्थ के बाद जब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाएंगे तो ये बाकी के जो 3 है ये थे ही नहीं उस वक्त। समझेंगे ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ, ये तब भी अवेलेबल थे, ये तब भी प्रेजेंट थे। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, इनकी शफलिंग हो रखी थी। फंजाई में सेल वॉल होता है, इसको प्लांटी में प्लेस कर दिया गया था। प्रोटिस्टा में भी इसकी जो
5 के 5 कैटेगरी आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना, सब एक दूसरे के ऊपर नहले पे दहला है, सब में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम लोग इसको हेट्रोजेनस किंगडम कहते हैं। अभी ये भी एक क्वेश्चन बना, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस किंगडम। तो हेट्रोजेनस किंगडम जब इसको बोल रहे हैं तो इसके सारे मेंबर्स, इसके अंदर जो प्रोटोजोआ देखा हमने वो चला गया था एनिमेलिया के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे वो चला गया था प्लांटी के अंदर, मोनेरा के बारे में बात करें साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो फोटोसिंथेसिस कर रहा था चला गया था प्लांटी के अंदर, जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अक्वायर कर रहे थे चला गया था एनिमेलिया के अंदर। तो इतनी सारी शक्लिंग हो रखी थी, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, लोगों को समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो बोला गया कि भाई प्लांटी और एनिमेलिया दो ही कैसे हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा क्लासिफिकेशन और करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीजन समझिए। अगर शुरू में आपकी कहीं पे जॉब लगी और आपको बोला गया कि आपकी जो सैलरी होगी ना वो सिर्फ 15,000 होगी बस। अब अगर आपको 15,000 मिला है तो आप ऑब्वियस है कि 1 BHK लेंगे, ठीक है। तो 1 BHK आप जब लेंगे तो आप क्या करेंगे, एक कॉर्नर में वहीं पे आपने किचन ऑर्गेनाइज कर दिया, दूसरे कॉर्नर में वहीं पे आपने बेड को प्लेस कर दिया, यहीं पे आपने क्या किया, एक डाइनिंग टेबल लगा दी, मतलब सब कुछ आप यहीं पे अरेंज करके रखे हुए हैं। ये किनका हिसाब किताब हो गया, ये कैर्लोस लिनियस साहब का हो गया। बहुत दिक्कत आ रही थी लोगों को, ऐसे में सही में किसी भी पर्सन को बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपका प्रमोशन हुआ या फिर कई सालों के बाद इतना बढ़िया प्लेसमेंट हो गया कि आपकी जो सैलरी है वो 70,000 अ मंथ हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 3 BHK लेंगे तो आप डाइनिंग टेबल को डाइनिंग हॉल में करेंगे, जो आपका बेड है उसको बेडरूम में प्लेस करेंगे, जो आपका किचन है वो किचन के लिए अलग स्पेस अवेलेबल, फिर तो अच्छा है ना। जिस चीज की जरूरत होगी उस रूम में जाके वहां से ऑर्गेनाइज करके आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। या दूसरा एग्जाम्पल अगर आप ले, अगर आप मॉल गए शॉपिंग करने के लिए, आपने वहां पे मॉल में ऑब्वियस है एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है आपको, चाहे हम कपड़ों की बात करें, चाहे फुटवेयर की बात करें, चाहे फ्रूट्स की बात करें, चाहे स्टेशनरी की बात करें। ऐसा तो आप करते नहीं कि आप वो पूरा एक कैरी बैग उठा के लाए और अपने रेफ्रिजरेटर में ठूस दिया, ऐसा तो करते नहीं आप। अगर आप ऐसा करेंगे तो कई चीजें खराब हो जाएंगी उसमें से, और जब आपको जरूरत होगी तो आपका खोजने में दिमाग खराब हो जाएगा उसमें। तो उनको सही जगह पे प्लेस करना बहुत जरूरी है। चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। रीजन ये है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने से, अगर आप जैसे एनिमेलिया के एक मेंबर को उठा के अगर आप उसके सारे फीचर को पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे ये ह्यूमन है, अब इसके सारे गुण को पढ़ेंगे, तो अगर हम ह्यूमन के बारे में लिख रहे हैं कि ये हेट्रोट्रॉफिक है, तो सारे तो हेट्रोट्रॉफिक होंगे ना, कोई फोटोसिंथेसिस थोड़ी करने लग जाएगा इसके अंदर एनिमेलिया के अंदर। तो एक मेंबर की पढ़ाई अगर आप करेंगे तो होल ग्रुप के फीचर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, आपकी मेहनत बच गई अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब प्रपोज किया कैर्लोस लिनियस साहब ने, उसके बाद फिर यहाँ पे बारी आई 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बच्चे अब करते हैं कंफ्यूज, ऑप्शन होगा यही सब, ठीक है। अब एक अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, भाई प्लांटी और एनिमेलिया पहले से था, तो जब 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करी जाएगी तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई में से किसी एक को ही इन दोनों में प्लस करना है ना, यस और नो, सोच के देखिए। तो बच्चों को लगता है कि प्लांटी के पहले फंजाई है, नहीं फंजाई नहीं, प्रोटिस्टा आया उसके बाद। आया मतलब हम इवोल्यूशन की सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अर्न्स्ट हैकेल के दिमाग की बात कर रहे हैं। उनके दिमाग के हिसाब से जो 3 किंगडम था, मैं जितनी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ 100 क्वेश्चन में इस पे करवा सकती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इन हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे अर्न्स्ट हैकेल क्या सोच रहे थे, वो क्या बताना चाहते थे, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। बोलने का ये मतलब हुआ। अब देखिए एक चीज देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि which of the following poses the 3 kingdoms of Ernst Haeckel, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंजाई प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। अब बच्चे सीरीज में अगर ढूंढना स्टार्ट करेंगे, बट द राइट आंसर इज प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, यस और नो। प्लांटी एनिमेलिया तो पहले से ही है, उसमें एक और प्लस करना है, प्रोटिस्टा प्लस होगा, फंजाई या मोनेरा नहीं होगा। बात समझ आई, क्या प्लस होगा उसमें,
सिर्फ एक प्रतिष्ठा को प्लस करेंगे। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको करा रही हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने इस क्वेश्चन को उल्टा कर लिया, मैंने पूछ लिया विच किंगडम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्न्स्ट हैकेल, तब क्या आंसर होगा? तब क्या आंसर होगा? मैम एक अर्न्स्ट बार हैकेल, क्वेश्चन मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्वेश्चन, मैंने अगर क्वेश्चन लिखा कि विच किंगडम was introduced by Ernst Haeckel, तब क्या आंसर होगा? ब्रिटिश का। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन आया समझ में मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? भाई प्लांटी और एनिमेलिया बनाने वाले तो कैरोलस लिनियस थे। कौन थे? कैरोलस लिनियस थे। तो बोलने का ये मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पे बात करें, मैंने 4 ही ऑप्शन लिया है क्योंकि 4 ही होते हैं, ठीक है, 5 भी कर सकते हैं, क्या जाता है, आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे ये बात करें और ऑप्शन आपके पास ये ABCD है, तो प्लांटी और एनिमेलिया तो कैरोलस लिनियस दे चुके थे। अब हमें एक्चुअली मोनेरा प्रतिष्ठा फंजाई में सिलेक्ट करना है कि अर्न्स्ट हैकेल साहब ने किसको इंट्रोड्यूस किया, तब यहाँ पे आंसर हो जाएगा किंगडम प्रतिष्ठा। क्वेश्चन का आंसर समझ आया सारे बच्चों को या नहीं समझ आया? मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे आंसर करते यस हैं, मैम। है ना? आंसर में लिख लेंगे आपके पास, यहाँ ऑप्शन बी में कर देती हूँ इसको, प्रतिष्ठा। अभी तो मात्र ये जो 4 के 4 आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर तो इतने क्वेश्चंस है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अनबिलीवेबल क्वेश्चंस जो है ना, मतलब अनबिलीवेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनसे बनाए जा सकते हैं, सिर्फ ये 4 ऑप्शन से। और 5 ही में बच्चों को इतनी कंफ्यूजन है, बताइए 5 ही किंगडम है। अगर 5 से ज्यादा होता, मैं 5 बोल रही हूँ, यहाँ भी 5 ही लिख दिया मैंने, ये ऑप्शन है। तो बच्चों को इतनी कंफ्यूजन है, अगर ये से ज्यादा होता तो क्या होता बच्चों का, देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जिससे बच्चों को ज्यादा डर लगता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या बनता है कि जब आप बात कर रहे हैं और जब आप पढ़ाई कर ही रहे हैं सबके बारे में, तो हम एक ऐसे भी क्वेश्चन देखते हैं, जब आप नीट के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स were present in three kingdom system of क्लासिफिकेशन। देखिए आंसर आपको पता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, अभी मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। अब ये बच्चे इतना पजल क्यों क्यों होते हैं, उसका रीजन देखिए क्या है। कैसा लग रहा है ये ऑप्शन देखने में, आप खुद ही देखेंगे। मैंने ऐसे कर दिया, मोनेरा, उसके बाद प्रतिष्ठा, फिर मैंने कर दिया फंजाई। अब 3 किंगडम है, 4 तो दे नहीं सकता ऑप्शन में, आपको कंफ्यूज ही करना इसका काम है ना। फिर आपको कर दिया इसने प्रतिष्ठा, फंजाई, उसका प्लांटी, फिर सी ऑप्शन में फंजाई, प्लांटी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने का बस काम कर रहा है। क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तो बच्चे कहते हैं कि मैम आंसर तो हम कर लेते, इससे अच्छा तो हमें ऑप्शन ही नहीं देता। वो ऑप्शन आपको दिया ही जाता है कंफ्यूज करने के लिए। एंड द डी ऑप्शन इज, मैम फंजाई होगा तो होगा ही नहीं क्योंकि वो सबसे लास्ट वाले में आता है। हाँ हाँ, प्रतिष्ठा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रतिष्ठा, प्लांटी, एनिमेलिया। अब देखिए ऑप्शन देख के लग रहा है ना भाई क्वेश्चन बहुत टफ हो गया। पहले तो आपको आता था, पहले तो कोई डाउट नहीं था, लेकिन आपको यहाँ पे आंसर पता है। आंसर क्या होगा? आंसर है प्रतिष्ठा, प्लांटी, एनिमेलिया। क्योंकि अभी अभी आपने क्वेश्चन क्या करा है,
अर्नस्ट हैकेल ने किसको इंट्रोड्यूस किया था? तो अर्नस्ट हैकेल ने किसको इंट्रोड्यूस किया था? प्रोटिस्टा को। इसका मतलब है कि वन एंड ओनली जो आंसर होगा आपके लिए वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। समझ आया सबको? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, कॉपी में जैसे एज इट इज। अभी आपके पास इतना समय और इतना टाइम नहीं होगा कि आप ऑप्शन भी नोट करते चलें, लेकिन अभी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अभी बस सीखने पे फोकस करना है आपको, बाद में अपना नोट करते रहेंगे। आगे बढ़ रही हूँ मैं। हो गया ये? Yes, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगी, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। Who proposed three kingdom system of classification? हाँ, ठीक। पता है? हाँ, याद कर लेंगे इसको। तो मस्ट है ये याद होना, इसमें तो कहीं कोई डिस्काउंट, कोई रिलैक्सेशन नहीं है आपके लिए। इसको हमेशा के लिए याद करके रखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, ये जो 3 है ना, इसको बस मुझे 2 बना देना है। अब आंसर बताइए। कैरोलस Who लिनियस। proposed two kingdom system of classification? कैरोलस लिनियस। हाँ, कैरोलस लिनियस। अब देखिए ये जो कैरोलस लिनियस जो थे ना, बहुत टैलेंटेड पर्सन थे, बहुत ज्यादा। अच्छी बात ये है कि इनके जमाने में व्हाट्सएप फेसबुक नहीं हुआ करता था। इसलिए बोल रही हूँ कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है ना जिसमें चार्ल्स डार्विन, एरिस्टोटल, कैरोलस लिनियस, बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं, लेमार्क, मतलब हिस्ट्री, इवन हिस्ट्री की किताबों में भी आपको इनके नेम्स देखने को मिल जाएंगे। अब बच्चे बोलते मैम इनके पास इतना फ्री टाइम था, तो आप भी अगर अपने लाइफ से इन सारी चीजों को हटा के देखेंगे और एनालिसिस, अब ये अगर आपकी तरह ट्यूशन पढ़ने लग जाते 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, तो बेचारे ये भी कुछ नहीं कर पाते। तो हमेशा मैं आपको क्या कहती हूँ, आपको सेल्फ एनालिसिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? तो कैरोलस लिनियस के नाम पे तो इतना सारा टैग है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि हु रोट द बुक सिस्टेमा नेचुरी, अब ये कैरोलस लिनियस साहब जो थे, इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी लिखने का काम किया। क्यों लिखने का काम किया? क्योंकि अब मैंने आपको ये भी सिखा रखा है, जब मैं आपको द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा रही थी तो मैंने हर एक बच्चे को ये सिखा रखा है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो तब हुआ ना कि जब आप करते जा रहे हैं और साथ के साथ उसका नामकरण करते जा रहे हैं। तो कैरोलस लिनियस ने ही क्या किया, यहाँ पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर को भी प्रपोज करने का काम किया। याद आया आपको? अब देखिए, एक अभी क्वेश्चन लिखा है आपने, उसका आंसर क्या है? कैरोलस लिनियस है, ठीक है? अभी मैं दूसरा क्वेश्चन, ये है यहाँ से 1 मिनट, सिस्टेमा नेचुरी को हटाती हूँ मैं, क्योंकि इसका इस क्वेश्चन के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अभी नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन लिखूंगी उसके साथ कनेक्शन होगा। इस पेज का ले लिया था स्क्रीनशॉट, हो गया ये? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर ये रहा सिस्टेमा नेचुरी और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया आपको, who wrote the book, ये रहा सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा, बस नेचर जो है ना उसमें लास्ट में ई लगा देना है, NATUR
ई लिखते हैं आप तो वहां पे ए ई कर देना है, तो सिस्टेमा नेचुरी बन जाता है। ठीक है, आंसर आपको पता है एज इट इज, आंसर इज कैरोलस लिनियस। ये रहे कैरोलस लिनियस। एक मिनट, इसको फिर से लिखना पड़ेगा, कट हो गया गलती से। Who wrote the book Systema Naturae? क्या लिखेंगे आंसर? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया ये? नेक्स्ट देखिए, फिर एक और क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे करें, अब मैंने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, सिर्फ हम लोग यहाँ कर देंगे हु प्रपोज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये भी बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यही आंसर है, इसलिए मैंने यही रहने दिया यहाँ पे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किन्होंने प्रपोज किया? कैरोलस लिनियस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलिए, तो कैरोलस लिनियस जो है ये बहुत, वर्ल्ड का क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? मैम ये लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है। लिविंग वर्ल्ड का भी है, इसका भी मान सकते हैं आप लोग, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन की बारी आती है तो क्लासिफिकेशन में भी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन, ये सारे स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग कैरोलस लिनियस के बारे में बात कर रहे थे, तो उनसे रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं हमने मेंशन कर लिया है यहाँ पे। कोई भी क्वेश्चन किसी का कॉपीराइटेड नहीं होता। ठीक है, कई बार आप देखेंगे शफलिंग करते करते जाना चाहिए उसको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में चला जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब जैसे माइकोप्लाज्मा है, आपको मानना है तो आप उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मान सकते हैं, किसी बच्चे को मानना है तो वो उसको सेल चैप्टर का मान सकता है। ठीक है, ओके। आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब जो आपने किंगडम्स देख रखे हैं उसमें हम एक किंगडम और ऐड करेंगे। बोलने का मतलब है, नाम से स्टार्ट करते हैं। नाम से स्टार्ट करने का मतलब है कि अगर कोई आपसे पूछे हु प्रपोज्ड 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो कोपलैंड का नाम आता है यहाँ पे, ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जैसे आप 3 किंगडम सिस्टम के लिए किनका नाम याद कर रहे थे? 3 किंगडम के लिए अर्न्स्ट हैकेल का, है ना? उसी तरह नेम आपको सारा दिया रहेगा। अभी फिलहाल हम लोग ऑप्शन पे वर्क नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे कॉपीराइटेड क्वेश्चंस हैं कि आपको ऑप्शन के बीच में से इनका जो नेम है ना वो चमकता हुआ दिखना चाहिए आपको, जिसकी वजह से मैं ऑप्शन नहीं लिख रही यहाँ पे। ऑप्शन अगर मुझे लिखना हो कोपलैंड, कैरोलस लिनियस, लेमार्क, डार्विन में लिख दूं 4 यहाँ पे, है ना? तो आपको ये जैसे है एज इट इज वैसे ही याद होना चाहिए। हाँ, बच्चे कहते हैं मैम हमें इनका इतना जो लेंदी नेम है वो याद करना पड़ेगा क्या? चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो सरनेम है ना कोपलैंड, ये तो आपको सरनेम क्या मेन नेम ही इनका आप मान सकते हैं, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, ये कॉपीराइटेड है ऐसा, और आगे आपको नाम सुनने को नहीं मिलेगा। कोई ये नहीं है कि रॉबर्ट डार्विन तो चार्ल्स डार्विन तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऐसे इस तरीके से तो है नहीं कि आपको कंफ्यूजन हो। तो कोपलैंड ने क्या किया था? 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज करने का काम किया था। अब एक और कॉमन सेंस लगाएंगे अपना, वापस मैं आपको जहां से फर्स्ट पेज से चैप्टर स्टार्ट करा था वहीं लेके चल रही हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन करा था आपने जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि अर्न्स्ट हैकेल ने कौन से किंगडम को इंट्रोड्यूस करने का काम किया, तो आपने आंसर किया था प्रोटिस्टा। फिर एक और चीज यहाँ पे अराइज होता है कि अभी अभी क्या बोला आपने कि जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे अर्न्स्ट हैकेल
तो पहले से एनिमेलिया भी था, प्लांटी भी था, प्रोटिस्टा को उन्होंने प्लस कर दिया। बोलने का मतलब है कि अब आपके पास सोचने के लिए हाँ दो ही चीजें बची हैं, मोनेरा और फंजाई। तो अब यहाँ पे ये कोपलैंड जो है ये मोनेरा को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? मोनेरा को। ठीक है, बोलने का ये मतलब हुआ कि जब आप इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, तो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको क्या याद होना चाहिए कि ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल थ्री में एक और जो है वो आपको क्या यहाँ पे ऐड करना है। तो थ्री तो पहले से था, उसमें आपको मोनेरा याद करना है। क्या याद करना है? मोनेरा याद करना है। तो ये आपने लिखा हो प्रपोज्ड फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जैसे ये क्वेश्चन था ना, अब एक चीज देखिए, एक ये क्वेश्चन था, इसको कॉपी करके इसी को हम लोग क्वेश्चन बदलते हैं। ये है यहाँ पे, अब ये है, सारी चीजें हम लोग रहने देंगे, लास्ट में सिर्फ एक एक किंगडम आपको ऐड करना पड़ेगा। बोलने का क्या मतलब हुआ, ये रहा आपका क्वेश्चन। मैंने पहले पूछा था कि इनमें से कौन सा किंगडम जो है वो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट था। मैंने यहाँ पे फोर कर दिया। अब देखिए फंजाई वाला है यहाँ पे, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया डाल दीजिए, चार चार कर दीजिए सबको। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, फिर एनिमेलिया कर दीजिए इसमें, फिर मैम आपने फंजाई, लास्ट वाले प्लेंटी, ऑप्शन में प्लांटी का स्पेलिंग भूल दी। मोनेरा जो है इसको हम लोग कर देते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पे प्रोटिस्टा, प्लेंटी, एनिमेलिया, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, मोनेरा एक को ऐड कर देंगे, हाँ मोनेरा। और यहाँ पे था प्रोटिस्टा, प्लेंटी, एनिमेलिया। अच्छा ये तो आंसर लिख रही थी मैं, चार तो आपके हो गए ऑप्शन पूरे। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन डी था, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, एनिमेलिया, मोनेरा, हालांकि मोनेरा हमें पहले लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैं यहाँ कर देती हूँ, एक मिनट, सीरीज है तो सीरीज को मेंटेन करना चाहिए। इसको यहाँ से हटा दीजिए। बोलने का ये मतलब हुआ कि कंफ्यूज करने की कोई लिमिट नहीं है, आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे ना, एक चीज और वार्निंग मेरी तरफ से, अगर ऐसे क्वेश्चन में कभी आपने कोशिश करी ना, देखिए थोड़ा ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ये वैसे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको अपना लिखना है यहाँ पे कि फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया। फिर आपको उसमें से खुद एनालाइज करना है कि फोर किंगडम की जब बात करी जा रही है तो फंजाई सबसे लास्ट में आता है, फंजाई को क्रॉस कीजिए, ऑप्शन ढूंढ लीजिए। ठीक है, ऐसे अगर आप करेंगे तब आपसे ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, यहाँ से मैं ए हटा दूं, एक मिनट। चलिए अब ले लीजिए। यस मैम। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करवाया था अभी जस्ट, ये देखिए मैं बताती हूँ आपको। कोपलैंड वाला तो आपने कर ही लिया। क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। ऐसे भी ये कॉपी पेस्ट बेचारा मेरा बहुत टाइम सेव कर रहा है। मैं बच्चों को बोलती हूँ ना हर क्लास में कि सबसे ज्यादा डिजिटल क्लासेस का इस्तेमाल तो मैं ही करती हूँ, है ना, बहुत टाइम सेव होता है मेरा, बहुत ही ज्यादा। नहीं तो बायो के टीचर की पहचान है कि इतना ज्यादा डायग्राम अगर मैं बनाना स्टार्ट कर दूं ना, जितने डायग्राम के हेल्प से आप सीखते हैं यहाँ पे, तो फिर उसका 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा आपको। चलिए क्वेश्चन मुझे पूछना था यहाँ पे, हु इंट्रोड्यूस्ड किंगडम
मोनेरा। अब क्या हो जाएगा आंसर? किंगडम मोनेरा को किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? कॉपलैंड। कोपलैंड, है ना? तो हम लोग यहाँ पे कोपलैंड का नाम लिखेंगे, सिर्फ कोपलैंड भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस मैम। 5 किंगडम जो है ना यहाँ पे, 5 किंगडम तो खैर सर्वे सर्वा है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। आर.एच. विटाकर साहब आएंगे अब देखिए लास्ट में आपके पास किंगडम फंजाई आएगा। क्या आएगा? किंगडम फंजाई आएगा। तो अब इस मोनेरा को हटा के हम लोग कर देंगे यहाँ पे फंजाई। और जैसे ही फंजाई करेंगे तो आपको एक बात याद आएगी यहाँ पे। क्या आप बोलेंगे? अच्छा, फंजाई को तो सबसे लास्ट में ऐड करा था आर.एच. विटेकर ने। रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर पूरा नाम था इनका। 90 से डिवाइड आर.एच. कर दिया। हाँ, आर.एच. विटेकर जो थे इन्होंने किया था। अब जब यहाँ पे है ही है आर.एच. विटेकर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते भी हैं या नहीं? बस ऐसी कथा सुनते बैठ के लेते हैं ना साथ के साथ सारे बच्चे? यस मैम। कई तो ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके फोन में वो स्क्रीनशॉट बन के ही रह जाता होगा। नहीं, कॉपी में नोट कर लेना है इसको, ठीक है? कॉपी में इसको नोट करना है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे पास बहुत मतलब इतना पीडीएफ है ना, जितने आज तक की 11 साल में पढ़ा है ना उतना पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है। बट वही है कि बच्चे उससे सीखते नहीं है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके 25 क्वेश्चन लगा के रख दूं, मैं बोलूं हाँ भाई बच्चों बोलो, 1 का क्वेश्चन ये, 2 का क्वेश्चन ये, वैसे सीखेंगे आप? बोलिए यस और नो। आपको मिलेगा सीखने को? नहीं, मजा नहीं आएगा फिर पढ़ के। तो जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे पास भी ऐसा है कि मैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन चिपका दूं एक पेज पे और पूरा 1 घंटा में वेस्ट करूं उसके ऊपर। उससे आप सीखेंगे नहीं, याद रखेंगे हमेशा इस बात को। तो आपके साथ मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी थोड़ा सा उसका रिवॉर्ड देना है। कॉपी में एज इट इज वैसे नोट करेंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपको पता है, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? नाम याद हो गया सबको? क्या लिखूं नाम में? आर.एच. विटेकर। है ना? नाम पता है सारे बच्चों को, आर.एच. विटेकर। ये इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज करने का काम किया था, ठीक है? अब ये जो आपका चैप्टर है ना, इस चैप्टर में मैंने अभी अभी तुरंत आपको बोला कि ये पांचों के पांचों किंगडम को पढ़ाने का काम कर रहा है। तो जिसकी वजह से बच्चों को पूरा डिस्क्रिप्शन जो है ना पांचों किंगडम का, वो होना चाहिए। अब उसके होने में एक और चीज क्या है कि आपके पास ना एक टेबल है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। जब भी जिस भी बैच को मैंने पढ़ाया है तो मैंने हमेशा बच्चों को वो टेबल ना लिखना पूरा खुद से सिखाया है। जिस भी बच्चे ने क्लास करी होगी उसको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। पहले मैंने आपसे क्लास 1 में, जब भी मैं किसी भी क्लास को पढ़ाना शुरू करती हूँ, मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ये टेबल बना सकते हो बिना देखे? बच्चे कहते हैं मैम कैसे बना दें हम इतना बड़ा टेबल? फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अभी देखो मैं ही सिखाने वाली हूँ और अभी तुम ही बनाओगे, ठीक है? तो मैंने आपको ये टेबल जो है वो याद कराया था। और ये टेबल जो है ना याद होना मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि ये आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की समरी है। बहुत ही थोड़ा सा टाइम लूंगी, ज्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे 5 किंगडम आप इतने देर से सुन रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, ये रट गया होगा आपको, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अच्छी बात ये है कि मात्र एक मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी चारों चेक कर लीजिए यूकैरियोटिक है।
हमेशा याद रखेंगे, कुछ बच्चे नए हैं क्लास में, तो इस बात को बिल्कुल ब्रेन में आपको प्रिंट कर लेना है, वन एंड ओनली मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक वाइल रेस्ट रिमेनिंग फोर किंगडम्स आर यूकैरियोटिक। ठीक है, ये है तो है। अब आगे देखिए, ये जैसे ही आपने सेल टाइप लिखा ना, इससे रिलेटेड है ये टेबल। भाई प्रोकैरियोट की पहचान है, इस बेचारे के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम की कोई चीज नहीं होती, तो जिसकी वजह से बोला जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, और पुरानी किताबों में लिखा था न्यूक्लियस ही एब्सेंट होगा। तो ये क्या है, एब्सेंट है यहाँ पे। बाकी चारों में चेक कर लीजिए, जितने यूकैरियोटिक हैं सबके पास एक लाइन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा ही होगा, गारंटी है इस बात की। फिर यहाँ पे जब मैंने आपको ये टेबल सिखाया था, फिर बारी आती है सेल वॉल की। सेल वॉल में बच्चों को कहती है जो सबसे आसान लगता है ना उसको पहले खत्म करो। एनिमेलिया में बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफ्रेंशिएट करते थे, लिखते थे प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, तो क्रॉस कर दीजिए। इसका मतलब है कि आपको चार जो बचा है उसी में सर खपाना है। तो प्लांटी जो यहाँ पे है, इस प्लांटी के पास तो होता है सेल वॉल, लेकिन वो सेलुलोज का बना होता है। और जो कैरोलस लिनियस साहब जो गलती से फंजाई को प्लांटी में प्लेस, हाँ, प्लेस कर रहे थे, तो उसका रीजन ये है, वो बेचारे काइटिन नहीं देख रहे थे, बस ये देख रहे थे चलो सेल वॉल है तुम इसमें जाओ, ठीक है। बाद में पता चला कि भाई इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना है, तो फंजाई में भी हो गया प्रेजेंट। और सबसे ज्यादा आपका दिमाग खराब करने वाला किंगडम कौन सा है, प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा जो यहाँ पे अवेलेबल है, अब जो जो फोटोसिंथेसिस करेगा सबके पास वॉल होगा, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे उनके पास नहीं होगा। तो हम अपनी छुट्टी करते हैं, लिख के लिखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इन सम, हमें कौन सा पूरा चैप्टर जो है वो एकदम इंट्रोड्यूस कर देना है इसी टेबल के अंदर। इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे समराइज कर रहे हैं, तो आप लिख लीजिए प्रेजेंट इन सम, छुट्टी बस। तो बच्चे पूछते ना मैम प्रेजेंट इन सम क्यों लिखा है, तो इसका ये रीजन है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं मोनेरा के बारे में। भाई ये तो जो है ना, ये कॉस्मोपॉलिटन सर्वे सर्वा है, हर जगह पाया जाएगा। और इतना ढीठ ऑर्गेनिज्म है ये, इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसके पास जो वॉल है वो काफी टफ होता है। नॉन सेलुलोजिक वार्निंग के तौर पे है, ये लिखना जरूरी नहीं है, एक्चुअली ये बना है पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड का। और भी बहुत में जो आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगी। नॉन सेलुलोजिक इसलिए बोला ना हो कि बच्चा प्रेजेंट लिखते के साथ समझ ले कि अच्छा इसका भी सेलुलोज का बना होगा। तो ये रहा आपका सेल वॉल का टेबल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जब बात आती है, बच्चों को मैं कहती हूँ याद करो सेलुलर, सेलुलर, मल्टी सेलुलर, तीन हो गया। मल्टी सेल को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू। टिश्यू को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन। तो फिर आपको एक नेक्स्ट लेवल पे खिसक जाना है, प्लेंटी में टिश्यू और ऑर्गन लिखना, गलती से भी ऑर्गन सिस्टम नहीं समझना है। ऑर्गन सिस्टम होता है इस बेचारे के पास, तो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसका, अपना नर्वस सिस्टम होता है इसका, वैसा कुछ भी नहीं, सिस्टम नहीं है इसके पास, ठीक है। और एनिमेलिया में सब लिख देना है, सेलुलर भी लिखिएगा, कोई काटेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि जो एनिमेलिया है, तो जब मैं आपको उसमें पॉलीफेरा पढ़ाऊंगी, वहां पे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ सब चिपका देना आपको, सेल हो, टिश्यू हो, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब बारी आती है, आपको अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो पता होगा ना, कि आप कैसे हैं, होलोजोइक हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक है, दूसरे पे डिपेंड करना पड़ता है। फिर सेप्रोफाइटिक की जब बात आती है, तो सेप्रोफाइट्स हम इसलिए बोलते हैं कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब एनिमल किंगडम को बिलोंग करने वाले, हाँ, जो कि डेड चीजों के ऊपर सर्वाइव करते हैं, ठीक है, तो हम उसको सेप्रोफाइटिक। पैरासिटिक भी लिखिए यहाँ पे। अब कोई ऐसा पर्सन है जिसके गट के अंदर एस्केरिस प्रेजेंट है, तो एस्केरिस क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, आप हो गए होस्ट, वो हो गया पैरासाइट। पैरासिटिक भी लिखिए, क्या दिक्कत है, जो आता है वो लिखेंगे। प्लांटी के बारे में जब बात करेंगे, तो अब बचपन से पढ़ते आए हैं कि ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस करेगा, इसलिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हम लोग ब्लैडर वॉट वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो भाई एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन ही रहेगा। हम यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, और फंजाई तो हर एक बच्चे को पता है कि फंजाई क्या है, सेप्रोफाइटिक क्या है, सेप्रोफाइट्स। तो बच्चा सबसे पहले बोलता है पैरासिटिक में बच्चों को दिक्कत होती है। जब पैरासिटिक में बच्चों को दिक्कत होती है ना, तो मैं बच्चों को एक बात बोलती हूँ, कहती हूँ कि एक चीज याद करो, कभी लाइफ में स्किन इन्फेक्शन हुआ है, तो बच्चे कहते हैं हाँ हुआ है। मैं बोलती हूँ कि स्किन इन्फेक्शन में दो ही माइक्रोब्स का रोल होता है, एक बैक्टीरिया का और एक फंजाई का, फंगस का। तो फंजाई जो स्किन इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो वो डेड नहीं है, वो तो लाइव है। अब आपकी बॉडी पे सरवाइव कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी पे सरवाइव होने की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, उसको तो हम पैरासाइट बोलेंगे। वो क्या हो गया, वहां पे पैरासिटिक हो गया, क्या हो गया वो,
पैरासिटिक हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है किसकी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बचा आपके पास दो, एक बचा है मोनेरा और एक बचा है प्रोटिस्टा। तो पहले मोनेरा का सिखाऊंगी फिर प्रोटिस्टा का बताऊंगी। रीजन ये है कि मोनेरा का सीखने के बाद प्रोटिस्टा का सीख जाएंगे अपने आप। रीजन क्या है सो समझिए ध्यान से। जब हम मोनेरा के बारे में बात करते हैं, आपको बचपन से पता है कि जो मोनेरा है ना उसको सारे बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया है ना इस दुनिया के, सबको उठा के डाल दीजिए किंगडम मोनेरा में। अगर कोई आपसे पूछता है कि चलो एग्जांपल बताओ इसके, फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो इससे फिर उस टेबल को चेक करेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है। बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया वगैरह बताऊंगी तो बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि ठीक प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए कैरी करता है जो फोटोसिंथेसिस कराएगा इसको। एक नया मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि वन एंड ओनली किंगडम मोनेरा में ऑब्जर्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी जब पांचों किंगडम, चारों किंगडम ऑप्शन में दिए जाएंगे, तो मैं आपसे पूछूंगी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम पोजेस कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या आंसर होगा अगर मैं पांचों किंगडम दे दूं ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा? अगर मैंने आपसे मोने क्वेश्चन पूछा, हाँ मोनेरा होगा, इसको छोड़ के मैं किसी में नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो क्योंकि ये वैसे जैसे टाइटेनिक डूबा, अब वो जा रहे थे पता लगाने के लिए, वो टाइटन एक सबमरीन से, वो भी डूबे वहां पे। भाई इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो परखचे उड़ जाएंगे किसी के भी। बेवकूफी थी जो गए वहां पे देखने के लिए, कोई भी नहीं बचा उनमें से। तो टाइटेनिक जो इतने डेप्थ में डूबा हुआ है, तो कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि काम करते हैं, चलो हम उसको लाते हैं निकाल के, और एक तो बहुत ज्यादा उसमें पैसे खर्च होते, उसको निकाल के लाते हैं, हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, थोड़ा देखेंगे कि क्या मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें बनाई थी। और बोला जाता है कि आज तक का सबसे बढ़िया आर्किटेक्चर यूज किया गया था उसको बनाने में, ठीक है। फिर वो गए तो पता चला भाई उस पे तो ट्रिलियंस के नंबर में बैक्टीरिया है, करे क्या उसको निकाल के। तो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, आप उसको खाना पानी देने जा रहे हैं वहां पे? नहीं, वो कीमोसिंथेसिस कर रहे हैं। उतने डेप्थ में उनके पास सनलाइट नहीं जा रहा जो हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस करेगा वो। तो वो सब के सब क्या कर रहे हैं, तो उसमें जो पूरा रस्टिंग का वर्क है ना, तो वो एक्चुअली उस बैक्टीरिया का एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे थायोबैसिलस टिटानी वगैरह काफी बैक्टीरिया हैं जो कि वहां पे रस्टिंग का काम करते हैं, तो वो उनका एक केमिकल रिएक्शन है। और उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी लिबरेट होती है, उसे वो एटीपी बनाते हैं, और एटीपी बनाने के बाद वो खुद को जिंदा रखते हैं, सर्वाइव कराते हैं। तो आगे आप सीखेंगे डिटेल में, और ये आपका कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ऑटोट्रॉफिक में देखिए दुनिया का एक ऐसा अनोखा ऑर्गेनिज्म जो कि कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है। फिर हेट्रोट्रॉफिक के बारे में बात करते हैं। सेप्रोफाइटिक में तो किसी बच्चे को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, कहीं पे कोई चीज डेड हुआ नहीं कि कहीं कुछ खराब हुआ नहीं। सबसे पहला धावा जो वहां पे बोलता है वो बैक्टीरिया है, ठीक है। और फिर हम पैरासिटिक के बारे में जब बात करें, तो भाई आपके गट में ही मिलियंस के नंबर में बैक्टीरिया ढूंढ लीजिएगा। बैक्टीरिया लेकिन हाँ, लेकिन एक चीज और, पैरासिटिक सिर्फ उसको बोलेंगे जो बीमारी फैलाएगा, जो डिजीज कॉज करेगा। आपके इलियोसिकल वाल्व के पास बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया भी है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करती है, तब वहां पे म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। उसको आपसे फ्री में फूडिंग लॉजिंग मिल रहा है और आपके डाइजेशन में वो हेल्प कर रहा है। बट यहाँ पे वार्निंग ये है, ये मैंने तब की बात करी पैरासिटिक जब वो आपको कोई इन्फेक्शन कॉज करेगा। किसी पर्सन को अगर टाइफाइड हो रखा है और साल्मोनेला टाइफी ने अगर उसको इन्फेक्शन कॉज कर रखा है, देन दैट इज पैरासिटिक। आपके गट में जो बैक्टीरिया डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, आपके स्किन के ऊपर जो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो आपके स्किन को हेल्दी रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उन सबको नहीं बोलेंगे पैरासिटिक, ठीक है। तो ये समझ आया सबको? हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भाई मोनेरा तो सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया। अभी मैंने क्या बोला आपको कि पहले मैं मोनेरा का सिखाऊंगी फिर मैं प्रोटिस्टा का सिखाऊंगी। अब जब प्रोटिस्टा का लिखना है ना, भी देखिए वो टेबल मैंने बातों बातों में आपको याद करा दिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला। तो जब आपको प्रोटिस्टा का लिखना हो ना, बस एक कीमोसिंथेटिक काट दीजिए, बाकी सब होगा उसमें। बाकी सारा का सारा जो है वो होगा, यहाँ पे देख लीजिए चेक करके, ये देखिए प्रोटिस्टा में। इसमें अब देखिए, अब इसको चेक कीजिए, ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक हो गया, डन। हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, डन। ऑटोट्रॉफिक में मैंने उसकी क्या बोला, सिर्फ क्या काटेंगे आप वहां पे,
सिर्फ एक कीमोसिंथेटिक को क्रॉस कर देंगे। बाकी देखिए ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करेगा। ठीक है, अब एक बार चेक करेंगे, पूरा टेबल याद हो गया सबको? एक बार ये टेबल जब मैंने पहली बार सिखाया था तब भी मैंने बोला था, अभी जब मैं सिखा रही हूँ तब भी बोल रही हूँ, चाहे आपने पहले से मेरे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इसको आप बिना देखे हुए ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो बनाएंगे जरूर। ठीक है, चलिए अब मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस कीजिए फटाफट। ये हो गया टेबल, ये आपके पास है, मैं नहीं बोलूंगी आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक का है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए अगला, विच किंगडम पोजेज, अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, फटाफट आंसर बोलेंगे उधर से। सिंथेटिक, मोनेरा। हाँ वेरी गुड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आंसर इज मोनेरा। इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, हो गया। यस मैम। नेक्स्ट, नेम द heterogeneous kingdom, आंसर बोलिए। वेरी गुड, आंसर इज प्रतिष्ठा। क्योंकि ये जब पढ़ेंगे ना आप प्रतिष्ठा की कैटेगरीज तो सही में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये दुनिया में सबसे ज्यादा वैरायटी दिखाने वाला, शो करने वाला किंगडम। ठीक है, इसके ऊपर बहुत जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। अगली क्लास में ना, आज मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है। अगली क्लास में ना आपसे पूछूंगी मैं कितना क्वेश्चन मैंने कराया था। अगर बच्चों का वेरी हुआ ना फिर मैं वन बाय वन करके पूछती हूँ आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, विच किंगडम इंक्लूड्स बैक्टीरिया, अब बोलिए। मोनेरा। वेरी गुड, मोनेरा। चलिए आंसर लिखिए, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम, आंसर बोलिए। मोनेरा, इसका भी आंसर क्या है? मोनेरा है। ले लिया स्क्रीनशॉट। यस चलिए मैम। लास्ट क्वेश्चन कीजिए। मेंशन द फर्स्ट इवॉल्व्ड किंगडम, इसका भी आंसर क्या है? मोनेरा है। ठीक है, तो ये आपने सीखा है आज की क्लास में, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन आपने सीखा है। इसके आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी मैं आपको। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आज की क्लास में यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? नो मैम।